भारत और रूस दो सच्चे दोस्त हैं, लेकिन इन दिनों मनमुटाव की खबरें आ रही इन दोनों देशों के बीच। और इस बीच अब खबर यह भी सामने आ रही कि भारत और रूस के बीच वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण से जुड़े एक ज्वाइंट वेंचर में हिस्सेदारी को लेकर विवाद बढ़ गया। ज्वाइंट वेंचर में शामिल भारत की कंपनी चाहती थी कि उसकी हिस्सेदारी अधिक हो और रूसी कंपनी इसके खिलाफ है, जिसे लेकर दोनों कंपनियों में झगड़े की नौबत तक आ गई है। भारत और रूस की कंपनियों वाले ज्वाइंट वेंचर ने 120 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और अगले 35 सालों तक उनके रखरखाव के लिए 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। रूसी कंपनी मेट्रो वैगन मार्श रूस की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी ट्रांसमैश होल्डिंग का हिस्सा है। रूस की इस कंपनी को रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक के विकास, डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है। इस कंपनी ने भारत की सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के साथ मिलकर 120 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले ज्वाइंट वेंचर में मेट्रो वैगन मार्श की 80% और RVNL की 26% हिस्सेदारी है। भारत की कंपनी अब चाहती है कि उसे इस ज्वाइंट वेंचर में 69% की बड़ी हिस्सेदारी मिले। वो चाहती है कि रूसी कंपनी मेट्रो वैगन मार्श की हिस्सेदारी घटकर 26% कर दी जाए और तीसरे भागीदार लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी LES को 5% की हिस्सेदारी मिले। पत्र में रूसी कंपनी को सूचित किया गया कि कंपनी SPV के रूप में काम करेगी। ये रेल मंत्रालय के साथ मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट यानी MCMA प्रोजेक्ट पर समझौता करेगी और फिर बाद में उसे लागू करेगी। तो वहीं RVNL ने कहा, चूंकि वो भारत की सरकारी कंपनी है, इस नाते सरकार से क्लियरेंस हासिल करने में उसे आसानी होगी। साथ ही स्थानीय कामगारों को रेल निर्माण प्रोजेक्ट में शामिल करने जैसे मुद्दों पर भी वो अच्छे से हैंडल कर सकती है। अगर RVNL इस पहल में अग्रणी भूमिका निभाता है तो ये सभी भागीदारों के लिए फायदेमंद होगा। उसे ज्वाइंट वेंचर में अपने लिए जितनी हिस्सेदारी की जरूरत है यानी मांग की है और दूसरे भागीदारों के लिए जितनी हिस्सेदारी का सुझाव दिया है, मेट्रो वैगन मार्श उस पर अपनी सहमति दे दे। लेकिन रूसी कंपनी ने भारतीय सरकारी कंपनी के प्रस्ताव का विरोध कर डाला और अब इस मामले को रूसी सरकार के समक्ष उठाया है। रूस के व्यापक प्रतिनिधि ने 8 मई को भारत सरकार को एक पत्र लिखकर कहा था कि वो RVNL को मूल कॉन्ट्रैक्ट पर टिके रहने के निर्देश दें। इस मामले को लेकर दोनों कंपनियों के बीच खींचतान जारी है और अब ऐसी संभावना है कि भारत और रूस शीर्ष स्तर पर इस मामले को सुलझाएंगे। भारत में फिलहाल 10 वंदे भारत ट्रेन चल रही। ये ट्रेनें भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन मानी जाती है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। खैर, भारत रूस के बीच ये तनातनी कब खत्म होगी ये तो देखने की बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत रूस के रिश्तों में मनमुटाव की खबर सच है? आपको क्या लगता है? भारत रूस की दोस्ती पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।